गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 बिना मात्रा वाले शब्द और हमारी अ यानी कि चैप्टर हमारा फर्स्ट अ वाला वो शुरू कर दिया है, राइट। लास्ट सेशन में हमने अ से शुरू होने वाला एक लेसन था जो हमारी पाठमाला में, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और उसमें क्या था? सर्कस चल। और अ यानी कि क्या? तो अ यानी कि उसके अंदर कोई भी मात्रा होती नहीं है, मात्रा होती नहीं है। मात्रा यानी कि इसके यहाँ बाजू में, ऊपर, कहीं पर भी कोई अलग और चिन्ह लगता नहीं। अ में कोई मात्रा नहीं होती, राइट। डन। तो इसी चैप्टर की जो पाठमाला का वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। हर बार उसी चैप्टर का अ आ जैसे जैसे हम लोग मात्रा करते जाएंगे उसी तरह अभ्यास पुस्तिका में भी उसके एक एक लेसन होंगे। लास्ट टाइम हमने हमारी पाठमाला में अ वाला लेसन किया था, सर्कस चल, राइट। वो एक सुंदर सा लेसन था। फिर हमने उसका अभ्यास भी किया था पाठमाला में पेज नंबर 12 और 13। उसमें जो उसका अभ्यास वर्क था वो भी हमने कंप्लीट किया था और हमने उसके साथ साथ बिना मात्रा वाले शब्द भी एक बार देखे थे। इस सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से शब्द थे सिर्फ मैं एक बार आप लोगों को बोल रही हूँ, राइट। लास्ट में जैसे कि हमारे पेज नंबर 11 पर देखिए, अ की मात्रा नहीं होती, व्यंजन में अ नहीं हो तो वे इस प्रकार लिखे जाएंगे। देखो, मेन बात ये है कि हम लोग जो क लिखते हैं, अभी ये हमने ऑलरेडी सारे व्यंजन सीख लिए हैं। अभी हम लोग क, ख, राइट, क के बाद हम लिखेंगे ख, फिर ग। तो ये सारे व्यंजन है जैसे हमने लिखे हैं, तो उन सब के अंदर अ तो है ही, अ तो है। पर अगर इसके अंदर अ नहीं होगा तो वो, अगर इसके अंदर अ नहीं होगा तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, राइट। इसके अंदर अगर अ नहीं है, स्वर अ नहीं है, तो ऐसा हलन वाला, यानी कि इसके नीचे ऐसी खड़ी पाए लाइन होगी, हलन तो होगा, इसका मतलब कि इसके साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ये ऐसा वाला क प्लस अ करेंगे तो पूरा क बनेगा। ख ऐसा हलंत वाला प्लस अ करेंगे तो ये पूरा ख बनेगा। ग प्लस अ करेंगे तो ये पूरा ग बनेगा। यानी कि हमने जो हमारा अ का लेसन देखा उसमें हमने ऐसे शब्द देखे जिसके नीचे ऐसी साइन नहीं थी, तो उसका मतलब कि उन सबके अंदर अ स्वर तो है ही, राइट। जब अ स्वर जुड़ता है तभी ये पूरा शब्द बनता है, राइट। नहीं तो अगर वो उसके साथ अ नहीं होगा तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो अ में कोई मात्रा नहीं होती, पर जब वो व्यंजन के साथ जुड़ता है तो एक व्यंजन पूरा बन जाता है। अगर मैं आपको कहूंगी कि म, तो म तो इसके अंदर अ का उच्चारण होता ही है, पर म के नीचे ऐसी लाइन होगी तो उसका मतलब इसके साथ अ स्वर लगा नहीं है। हम लोग इसके साथ अ लगाएंगे तब जाके ये पूरा म बनेगा, राइट। इसी प्रकार सारे व्यंजन क से लेके ज्ञ तक सारे व्यंजन में अ स्वर जुड़ता है तब वो पूरा व्यंजन बनता है, राइट। तो हमने ये व्यंजन से
और से एक लेसन देखा था, सर्कस चल, उनमें थोड़े से शब्द एक बार रिवाइज करते हैं। अनवर यह अचकन पहन, अनवर क्या था, न व र, अनवर। तो देखो ये तो ऑलरेडी अ है, न तो ये पूरा न है, इसके नीचे ऐसी लाइन नहीं है, तो इसके अंदर अ छुपा हुआ है, इसके अंदर भी अ छुपा हुआ है और इसके अंदर भी अ है, राइट। तो हर एक व्यंजन में अ होता है। अनवर यह अचकन पहन, आज सर्कस चल, इधर आ, सड़क पर मत टहल, इधर बस आ गई, डर मत, उस पर चढ़, अब उतर, उधर चल, सर्कस चल, करतब पर नजर रख, अब उठ। देखो कैसे सिंपल सिंपल वाक्य है, राइट। तो उसी अ के अनुसार हमारी अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 5 का भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलूंगी और 6 से हम लोग ये 1 चैप्टर अभ्यास पुस्तिका का अ जो हम लोग करेंगे आज, राइट। तो मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो दिखाऊंगी जिससे मैंने ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है उसको समझाया है, राइट। तो स्टूडेंट अभी हम लोग हमारा वीडियो देखते हैं और अभ्यास पुस्तिका का पहला चैप्टर पेज नंबर 6 कंप्लीट करते हैं, राइट। तो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे हमारी अ का जो अभ्यास पुस्तिका में चैप्टर है वो, राइट। तो सबसे पहले तो हमने जो लास्ट सेशन में देखा था कि पुनरावृत्ति हमारी वो अभ्यास पुस्तिका में, राइट, हमने वो ये होमवर्क में ऑलरेडी कर लिया है। नीचे दिए गए स्थान पर अ से औ तक स्वर तथा क से स्र तक व्यंजन लिखे, यानी कि हमने हमारे स्वर और व्यंजन ये मैंने आप लोगों को एक बार होमवर्क में दे दिया था, राइट। तो ये है हमारे स्वर और व्यंजन, तो इसको हम लोगों को कंप्लीट करना है, राइट। स्वर सारे अ आ ई उ री ए ऐ ओ और औ, और व्यंजन हमारे क से म तक क्या होता है, क से म तक हमारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, और य र ल व श श श और ह उष्म व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजन, राइट। ये सब हमने ऑलरेडी हमारे आगे के सेशन में सीख लिया है, राइट। तो उसको एक बार नज़र कर लेते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 11 स्वर, 2 अयोगवाह यानी कि अम और अह, जो भी हम लोग लेसन करेंगे तब करेंगे। 25 स्पर्श व्यंजन क से म तक, कंठव्य तालव्य वो, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन श श श और ह, संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और स्र, और अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ, अड़ और ड़, राइट। नीचे डॉट लगा नुक्ता लगा होता है वो, राइट। तो ये है हमारी वर्णमाला, राइट। नाउ स्टूडेंट हमारा चैप्टर है कि अ, तो अ में कोई मात्रा होती नहीं है, अ में कोई भी मात्रा लगती नहीं है। जब हम लोग मात्रा वाला सेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखो तथा अपने मनपसंद रंग भरो। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, चित्र दिए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं और हमें उसमें रंग करने हैं। पर रंग हम कैसे करेंगे, बहुत लाइट, क्योंकि अगर हम लोग डार्क करेंगे तो उसकी छाप नेक्स्ट पेज पर लग जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो ये चित्र देख के हमें समझ में आना चाहिए कि ये कौन कौन से चित्र है, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चित्र है, फिर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये है कमल का चित्र, ये है अजगर का चित्र, ये है बस का चित्र और ये है बत्तख, राइट। कमल, अजगर, बस, बत्तख, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें रंग करना है और इसको लिखना है। तो लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, क म ल, राइट, क म ल।
फिर है अजगर, तो ज ग र, अजगर। फिर है बस, ब स, बस। फिर है बतख, ब त ख, बतख। कमल, अजगर, बस, बतख। राइट, तो इस प्रकार हमें इसमें लिखना है, क्योंकि ये सारे बिना मात्रा वाले हैं। जो हमने स्वर और व्यंजन सीखे हैं उन्हीं से ये शब्द बने हैं, तो ये हमें लिखने आने चाहिए। राइट, तो इसमें हमें क्या किया, हमने कमल, अजगर, बस और बतख लिखा, और हमने इसमें रंग भी करना है। राइट, जैसे कि दीदी ने बोला कि लाइट रंग करने हैं, ओके, डार्क नहीं, बहुत उस पर वजन देके करना नहीं है। राइट, क से कमल, अ से अजगर, ब से बस और ब से बतख। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चित्र देखकर खाली जगह में सही अक्षर भरो। चित्र को देखना है और हमें इसमें उसका नाम लिखना है। ये सारे शब्द भी बिना मात्रा वाले शब्द है। राइट, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है, पहले हम लोग देखते हैं। यस, ये एक हल का चित्र है, और हल कहाँ पर चलता है, खेत में। ये एक घर का चित्र है, और ये एक मगर का चित्र है। राइट, अभी हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हल, राइट, फिर है घर, हल, फिर है घर, फिर है मगर, हल, घर, मगर। देखो, इन सारे शब्द में कहीं पर भी मात्रा नहीं है। राइट, तो इस तरह हमें चित्र को देखने हैं और शब्द लिखने हैं। राइट, ये किसका चित्र है, शहद। क्या है, द, शहद। फिर है जग, ये है अदरक, अदरक, शहद, जग, अदरक, है ना, बिना मात्रा वाले शब्द। इसमें हमने क्या किया, हमने चित्र को देखा और उसके शब्द भी हमें लिखने आ गए। शहद, जग, अदरक। राइट, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये क्या है, दमकल। जैसे कि मैंने कहा था कि फायर स्टेशन की जो बस आती है उसको कहते हैं दमकल। और ये क्या है, उपवन। क्या है, उपवन। और ये क्या है, बर्तन। क्या है, बर्तन। राइट, ये 4 वर्ण वाले हैं, द, म, ओके, द, म, क, ल। राइट, थोड़ी सी मेरे यहाँ बॉक्स मुझे छोटा पड़ रहा है, पर आप लोगों को इस बॉक्स के बाहर नहीं जाने देना है। राइट, उ, प, व, न, उपवन। फिर है ब, र, त, न, बर्तन। राइट, तो इस प्रकार हमने क्या किया, चित्र को देखा और उसके शब्द लिखे। राइट, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हल, हल, घर, मगर, शहद, थर्मस, अदरक। देखो, मैंने यहाँ पर जग लिख के दिया था आप लोगों को। थर्मस भी लिख सकते हैं और जग भी लिख सकते हैं। राइट, दमकल, उपवन, बर्तन। राइट,
हल, घर, मगर, शहद, थर्मस, अदरक, दमकल, उपवन, बर्तन। राइट, चित्र को देखना है और उसके शब्द लिखने हैं। राइट, ना उसके बाद देखते हैं, चित्र देखिए कर खाली स्थान में सही शब्द भरे और वाक्य पढ़ो। क्या करना है, चित्र को देखना है और उसका नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले ये किसका चित्र है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक महल का चित्र है, ये एक रथ का चित्र है, ये अचकन है, ये शलगम है और ये घर है। राइट, तो हमें इन ब्लैंक में ये सारे चित्र के नाम लिखने हैं। राइट, जैसे कि ये देखो किसका चित्र है, महल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ल। तो वाक्य बन गया महल तक चल। क्या बन गया, महल तक चल। फिर देखो किसका चित्र है, रथ का। तो लिखेंगे रथ। हमें सिर्फ चित्र देख के उसका ही शब्द लिखना है। रथ पर चढ़, महल तक चल, रथ पर चढ़। फिर ये किसका चित्र है, अचकन। किसका है, अचकन लिखेंगे, अचकन। राइट, तो उसमें क्या लिखा है, अचकन पहनकर आ। फिर शलगम का चित्र है, किसका, शलगम। राइट, सलगम चख कर आ, सलगम चख कर आ। उसके बाद किसका चित्र है, घर। तो यहाँ पर लिखेंगे घर, घर चल। तो ये जो चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं उसी के ही शब्द, उसी के ही नाम हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखने हैं। राइट, वापस एक बार रीड करते हैं सारे वाक्य। महल तक चल, रथ पर चढ़, अचकन पहन कर आ, शलगम चख कर आ, घर चल। तो इस तरह सारे वाक्य में चित्र के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखना है। राइट, बाकी सब वाक्य हमें रीड करने हैं। तो इस तरीके से हम लोग चित्र के शब्द लिखेंगे और पूरे वाक्य को रीड करेंगे। महल तक चल, रथ पर चढ़, अचकन पहन कर आ, शलगम चख कर आ और घर चल। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो। यानी कि जहाँ जहाँ पर हमें ब्लैंक दी है वहाँ हमें ये शब्द लिखने हैं। इस पूरी स्टैंडिंग लाइन में क लगाना है, इस पूरी स्टैंडिंग लाइन में हमें र लगाना है और इस पूरी स्टैंडिंग लाइन में हमें न लगाना है। राइट, अभी देखो इसमें हम लोग क लगाएंगे, कलम। यहाँ पर क लगाएंगे, कसरत, कसरत। फिर यहाँ पर भी क लगाना है, कप। फिर बीच में क, हरकत। फिर चमक। सभी में यहाँ पर लिखा है हमें कि क लगाना है। तो कलम, कसरत, कप, हरकत, चमक। राइट, और इन सब में क्या लगाना है, र। क्या लगाना है, र। तो यहाँ पर रतन, मटर, बरतन, औरत, कमर। राइट, रतन, मटर, बर्तन, औरत, कमर। उसके बाद क्या लिखा है, न लगाना है। क्या लगाना है, न। तो न ल, जहाँ पर खाली ब्लैंक दिखाई देती वहाँ पर न लगाना है। नमक, नहर, ऐनक, उपवन,
नल, नमक, नहर, ऐनक, उपवन। यहाँ पर ऊपर हमें जो जो व्यंजन दिए थे वो इन ब्लैंकों में हमें लगाने थे, राइट। एक बार वापस सारे रीड करते हैं, क्योंकि जितना हम लोग रीड कर पाएंगे उतनी ही प्रैक्टिस हमें होंगी, राइट। तो सबसे पहले तो कमल, कसरत, कप, हरकत, चमक, रतन, मटर, बर्तन, औरत, कमर, नल, नमक, नहर, ऐनक, उपवन, राइट। तो ये हमें इस प्रकार कोई भी व्यंजन दिया हो तो वो हमें लिखना आना चाहिए, राइट। फिर क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, घर को रंगों से सजाओ। तो इस पूरे घर को सुंदर से रंग से सजाना है, पर हमें ख्याल क्या रखना है कि बहुत डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत डार्क करेंगी तो उसकी छाप दूसरे पेज पे दिखाई देगी, राइट। तो बहुत ध्यान से लाइट लाइट कलर करने हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा घर को रंगों से सजाओ। तो यहाँ पर हमारी अभ्यास पुस्तिका का वर्क कंप्लीट होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे, ओके। तो थैंक यू। तो स्टूडेंट देखा आपने वीडियो, राइट। उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाया जो हमारा पुनरावृत्ति थी व्यंजन की। फिर पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1, शब्द हमें देख के, पिक्चर को देख के रंग भरने हैं, पर वो रंग लाइट करने हैं, बहुत डार्क नहीं। और उनके शब्द जो बिना मात्रा के हैं तो वो हमें ऑलरेडी लिखना आ गया है। फिर चित्र देखकर खाली जगह में सही अक्षर भरो, तो ये भी हमने कर लिया। एक एक अक्षर हमें दिया है, सिर्फ एक एक अक्षर ही हमें रखना था। फिर उसी तरह चित्र को देखकर ही हमें उसका पहला अक्षर वाक्य में भी लिखना था। और कोष्टक में भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 सुंदर सा घर है, उसमें रंग करना था, पर जैसे कि मैंने कहा कि जहां जहां पर रंग करना हो वहां पर लाइट कलर करना, ताकि उसकी छाप दूसरे पेज पर ना हो, राइट। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे शब्द हमें किस प्रकार लिखने हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा आगे का पाठमाला का वर्क कंप्लीट करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।